हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था उसका आज मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास उसको हम स्टार्ट करते हैं और उसमें है हमारे पास पोलिनेशन बेटा। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन का मतलब होता है बेटा, pollination means a process in which male gamete जिसको क्या बोलते हैं भाई? पोलन ग्रेन। मेल गैमेट क्या है? पोलन ग्रेन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए एंथर टू फिलामेंट फीमेल पार्ट। जो फीमेल पार्ट है बेटा, और फीमेल पार्ट कौन सा? स्टिग्मा फीमेल पार्ट के ऊपर उसको ट्रांसफर करना है। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल पार्ट का मतलब जिसमें मेल गैमेट है हमारे पास है, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। उस पोलन ग्रेन्स को हमने फीमेल पार्ट जो है बेटा स्टिग्मा, वहां पर ट्रांसफर करना है। अब इस तरीके से जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक तरीके से हमारे पास टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। अब टाइप्स ऑफ पोलिनेशन किस तरीके से है भाई हमारे पास? यहां पर अगर हम टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, टाइप ऑफ पोलिनेशन में हमारे पास मेन दो टाइप है बेटा। कौन कौन सी है? नंबर वन सेल्फ पोलिनेशन, और सेकंड हमारे पास भाई हमारे पास क्या है बेटा? क्रॉस पोलिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन दो टाइप है बेटा। सेल्फ पोलिनेशन कैसे हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन कैसे हो सकता है? बेटा सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन जो होते हैं, सिंपल सी तो हम ये कह सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन मीन्स ए प्रोसेस इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्लावर्स पार्ट। जो फ्लावर के पार्ट्स है बेटा वो सेम फ्लावर से होंगे। यानी सेल्फ पोलिनेशन में तो क्या होगा बेटा? एक ही फ्लावर का, उसी फ्लावर का एंथर होगा, उसी का पोलन ग्रेन होगा और उसी के स्टिग्मा पार्ट पे जाएगा। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा मोड जिसके केस में पोलन ग्रेन जो है वो एक प्लांट से, मतलब एक फ्लावर से, ठीक है ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा बेटा। लेकिन उसके केस में हमारे पास कैसी सिचुएशन हो सकती है? उसके केस में हमारे पास सिचुएशन जो हो सकती है बेटा, उस पर क्या कंडीशन हो सकती है? हम ऐसे बोल सकते हैं उसको कैसे बोल सकते हैं? उसके केस में हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है। देखिए, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अगर हम यहां पर देखिए, ये एक प्लांट की ब्रांच है बेटा, ये दूसरे प्लांट की ब्रांच है, ठीक है ना, ये दूसरे प्लांट की, यानी सेम स्पीसीज के दो प्लांट हैं, ठीक है, सेम स्पीसीज प्लांट ए, सेम स्पीसीज प्लांट बी, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये प्लांट्स का फ्लावर है बेटा, ये प्लांट का एक फ्लावर है, इसी प्लांट का ये दूसरा फ्लावर है। यहां पर इस पार्टिकुलर रीजन में फीमेल पोर्शन प्रेजेंट है और ये मेल पोर्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर मेल पोर्शन है। इसी के केस में हमारे पास ये क्या है भाई? ये फीमेल पोर्शन है और ये मेल पोर्शन है, इस तरीके से मेल पोर्शन है। ऐसे ही इस पे और भी फ्लावर हैं बेटा, दूसरे प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं, तो उस प्लांट्स के केस में हमारे पास ये जो रीजन प्रेजेंट है भाई, इस तरीके से ये जो रीजन प्रेजेंट है हमारे पास ऐसे, जो ये रीजन प्रेजेंट है। अब इस तरीके से देखिए बेटा, एक चांस ये हो सकता है हमारे पास है, एक तो चांस हमारे पास ये हो सकता है कि सेल्फ पोलिनेशन का मतलब किस तरीके से हम समझा सकते हैं बेटा? ये दो फ्लावर हैं, ये सेम प्लांट के हैं, सेम ब्रांच पे हैं। एक तो केस हमारे पास ये हो सकता है कि भाई इस एंथर से पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा में गिर जाए, ठीक है ना, सेम फ्लावर के बेस के ऊपर है। अगर बेटा सेम फ्लावर के बेस के ऊपर पोलन ग्रेन सेम प्लांट पे ही गिर जाए, समझ गए ना आप? अब सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिर जाए बेटा, तो वो भी सेल्फ पोलिनेशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई? दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है
कि मान लीजिए एंथर इस पार्टिकुलर एंथर से पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे गिर जाए बेटा, तो ये भी एक तरीके से हमारे पास क्या है, सेल्फ पोलिनेशन ही है बेटा। ये भी हमारे पास क्या है, सेल्फ पोलिनेशन ही है। इन दोनों सेल्फ पोलिनेशन में कुछ डिफरेंस है। इन दोनों सेल्फ पोलिनेशन के केस में क्या डिफरेंस होता है बेटा? पहला तो होता है हमारे पास ऑटोगमी, यानी अगर हमें सेम केस के बेस के ऊपर बात करते हैं, हमारे पास देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं इसी एंथर से इसी के स्टिग्मा पे गिरा, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोगेमी बोलते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है भाई? दूसरा केस हमारे पास क्या था कि सेम स्पीसीज के सेम प्लांट से लेकिन फ्लावर दूसरा, उसके केस में अगर पोलन ग्रेन्स को हम ट्रांसफर करते हैं तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं गैटनोगेमी। उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको हम क्या बोलते हैं? गैटनोगेमी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, गैटनोगेमी के नाम से बोलते हैं बेटा उसको हम। ठीक है, गैटनोगेमी के नाम से बोलते हैं। अब एक केस हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा? अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहां से इस पार्टिकुलर फ्लावर से पोलन ग्रेन यहां जाके गिरता है, तो इसके केस में हमारे पास क्या बन जाता है? दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन। दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन बेटा। ठीक है ना, इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं? क्रॉस पोलिनेशन के नाम से बोल सकते हैं। सिंपल से वर्डों में हम तीन टाइप से यहां पर हमने पोलिनेशन करवाया है। सिंपल से तीन टाइप्स पे हमने जो पोलिनेशन करवाया है बेटा, उस पोलिनेशन के केस में हम अगर बात करते हैं ऑटोगेमी की, तो ऑटोगेमी के केस में हमारे पास तीन केसेस आ सकते हैं। ठीक है ना, ऑटोगेमी के केस में हमारे पास तीन केस आ सकते हैं भाई। क्लिस्टोगेमी हो सकती है, बर्ड पोलिनेशन हो सकता है, और इट्स में भी द होमोगेमी। ठीक है ना, हम कैसे बोल सकते हैं भाई इसको? ये जो तीन टाइप्स है बेटा, ये केस है जो हमारे पास, इसकी मेन तीन टाइप बन सकती है। कौन कौन सी बन सकती है भाई? देखिए, एक तो केस है बेटा हमारे पास है क्लिस्टोगेमी। ठीक है, एक तो क्लिस्टोगेमी। सेकंड क्या हमारे पास है? बर्ड पोलिनेशन हो सकता है बेटा। और थर्ड इसी के केस में हमारे पास एक और भी हो सकता है बेटा, होमोगेमी भी हो सकता है। होमोगेमी भी हो सकता है, यानी ऑटोगेमी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, जिसमें क्लिस्टोगेमी, बर्ड पोलिनेशन, होमोगेमी। ठीक है, और एक सेकंड केस हमने, या तो देखो बेटा ऑटोगेमी में तो हमने बताया कि एक ही फ्लावर इंक्लूड है, और उसी फ्लावर के केस में पोलिनेशन होना है बेटा। वो कैसे हो सकता है? सिंपली अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज को देखें तो हमारे पास ये होमोगेमी का एग्जांपल दिखा रखा है कि फ्लावर ओपन है, ओपन होने के बाद ऐसी सिचुएशंस में सेम एंथर से सेम स्टिग्मा के पास से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ। अगर बर्ड पोलिनेशन की बात करते तो ऐसे टाइम पे पोलिनेशन कब होता है? जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ है अभी, यानी उसने ब्लॉसम शो किया ही नहीं है। जब वो ब्लॉसम शो करेगा तब तक तो पोलिनेशन हो चुका होता है, यानी बर्ड की फॉर्म में ही जब फ्लावर प्रेजेंट था बेटा, उस टाइम पे पोलिनेशन पॉसिबल हो चुका है। ठीक है ना, पोलिनेशन कंप्लीट हो चुका है। थर्ड केस हमारे पास क्या है? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब ये होता है बेटा कि इस क्लिस्टोगेमी वर्ड्स का मतलब ही ये होता है कि फ्लावर नेवर ओपन, लाइफ में कभी भी फ्लावर ओपन होता ही नहीं है। तो फ्लावर जो होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट्स की बॉडी जो होती है, फ्रूटनिंग बॉडी जो होती है, उसके अंदर ही फ्लावर प्रेजेंट होता है। ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। क्लिस्टोगेमी का एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा, तो आपने बरगद, पीपल, जो उनके ऊपर कभी भी आपने फ्लावर नहीं देखे होंगे। एक्चुअली क्या होता है बेटा, उनके ऊपर जो छोटे छोटे बड सी लगी होती हैं, जिसको हम बरवंटी के नाम से बोलते हैं बेटा। ठीक है, उनके अंदर ही उसके फ्लावर होते हैं, और उनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस जो पोलिनेशन होता है बेटा, वो किसी पार्टिकुलर इंसेक्ट की सहायता से, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उस पोर से इंसेक्ट, चींटियां वगैरह अंदर जाती हैं और पोलिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास केस है बेटा, क्लिस्टोगेमी, बर्ड पोलिनेशन, होमोगेमी। ऑल थ्री टाइप्स आर द टाइप ऑफ द ऑटोगेमी। ये किसके हैं? ऑटोगेमी के केस में। कब है बेटा ऑटोगेमी? कब होती? जब सेम फ्लावर प्रेजेंट है, सेम फ्लावर में ही एवरीथिंग होती है। अब दूसरा केस हमारे पास क्या है? सेल्फ पोलिनेशन की ही सेकंड टाइप है बेटा,
गैटनोगेमी। गैटनोगेमी के केस में क्या है हमारे पास, देखिए सिंपल सी बात है बेटा, गैटनोगेमी के केस में हमारे पास क्या है भाई, क्लिस्टोगेमी के केस में हमारे पास चेस्मोगेमस फ्लोवर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है ना। कैसे फ्लोवर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर चेस्मोगेमी, ऑटोगेमी के केस के ऊपर। अब गैटनोगेमी की बात अगर हम करते हैं तो देखो उसमें क्या होता है, एक ही प्लांट के दो फ्लोवर हैं बेटा, एक प्लांट की एक ब्रांच है, उस ब्रांच पे दो फ्लोवर लगे हुए हैं। अगर इस फ्लोवर से इस फ्लोवर के अंदर जाता है तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या बोलते हैं, गैटनोगेमी के नाम से बोलते हैं। इसमें जेनेटिसिटी की बात अगर हम करें तो चाहे ऑटोगेमी है चाहे गैटनोगेमी है बेटा, जेनेटिक मेटेरियल्स दोनों के केस में सिमिलर होगा, क्योंकि सेम ही तो प्लांट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेम प्लांट की बात कर रहे हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में तो बेटा प्लांट की स्पीसीज तो सेम होगी लेकिन प्लांट अलग अलग होंगे, उनके बेस के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे। अब ये तो था हमारे पास पोलिनेशन की टाइप बेटा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो कुछ ऐसी एजेंसीज हैं बेटा जिनके बेस के ऊपर हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम तो क्या, नेचर उनको ट्रांसफर करवाती है। तो एजेंसीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, या हम ये कह सकते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलिनेशन। एजेंसीज फॉर पोलिनेशन, ठीक है बेटा, एजेंसीज फॉर द पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए एजेंसी प्रेजेंट है बेटा हमारे पास। अब एजेंसीज का मतलब आप फैक्टर भी बोल सकते हो जो पोलिनेशन करवाने में मदद करेंगे बेटा। वो केसेस जो पोलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं एजेंसीज फॉर द पोलिनेशन। अब एजेंसीज फॉर द पोलिनेशन की बात अगर हम करें बेटा तो डिफरेंट यहाँ पर एजेंसीज हैं जो पोलिनेशन करवाने में हेल्प करती हैं। इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। दो कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया बेटा, इसको अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है ना। ए बायोटिक फैक्टर, जो ए बायोटिक फैक्टर होते हैं वो पोलिनेशन में मदद करवाएं। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास बायोटिक है, यानी ए बायोटिक फैक्टर के केस में अगर हम बात करते हैं बेटा तो ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ए बायोटिक का मतलब क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर, ठीक है बेटा। यहां पर क्या है, लिविंग फैक्टर, जो लिविंग फैक्टर है उसकी बात करते हैं। तो ए बायोटिक फैक्टर के केस में हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, और वो जो अलग अलग फैक्टर हैं बेटा कौन कौन से हैं, देखिए, बाय द हेल्प ऑफ एयर, बाय द हेल्प ऑफ एयर। जब एयर की सहायता से पोलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एनिमोफिली के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं बेटा, एनिमोफिली के नाम से बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली के नाम से बोलते हैं भाई। सेकंड केस हमारे पास क्या है भाई, बाय द हेल्प ऑफ वाटर। दूसरा केस हमारे पास क्या है, वाटर की सहायता से पोलिनेशन अगर होता है बेटा, तो जब वाटर की सहायता से, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोफिली, उसको हम हाइड्रोफिली के नाम से, तो एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास बेटा जहां पर पोलिनेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सहायता से होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में बहुत सारे केसेस हैं जिसके बेस के ऊपर पोलिनेशन पॉसिबल है बेटा। अब वो बहुत सारे केस कैसे पॉसिबल हैं, किस तरीके से हो सकता है पोलिनेशन, सिंपली अगर हम बोले बेटा तो पोलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट की सहायता से, एंटोमोफिली, दैट इज कॉल्ड द एंटोमोफिली। उसको क्या बोलते हैं भाई, एंटोमोफिली के नाम से बोलते हैं। अगर पोलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ
बर्ड्स, बर्ड्स से होता है, तो बेटा उसको क्या बोल सकते हैं, बर्ड्स जो होते हैं ऑर्निथोफिली के नाम से बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, बर्ड्स की सहायता से। अगर बेटा होता है किसकी सहायता से, एनिमल्स की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स से अगर पोलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं जूफिली, उसको क्या बोलते हैं भाई, जूफिली बोलते हैं। तो इस तरीके से बेटा और भी केसेस हमारे पास हो सकते हैं, पोलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ द बैट्स, अगर बैट्स की सहायता से पोलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोप्टेरोफिली, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा, क्रायोप्टेरोफिली के नाम से बोलते हैं। तो ये जितने भी टाइप हैं बेटा, जितने भी टाइप के केस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वन बाय वन हम बात करते हैं। एनिमोफिली बाय द हेल्प ऑफ विंड, इट्स मींस बाय द हेल्प ऑफ एयर, जब एयर की सहायता से पोलिनेशन होगा बेटा, अगर हम मान लीजिए यहां पर केस करते हैं इन केस ऑफ बाय द हेल्प ऑफ एयर, एनिमोफिली, तो इसके केस में आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि बेटा कैसे फ्लावर होंगे, लाइट वेट फ्लावर होंगे, कलर की कोई जरूरत ही नहीं होंगे, वर्सटाइल्स इसके एंथर प्रेजेंट होंगे, वर्सटाइल का मतलब जो हवा के साथ हिल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एनिमोफिली का हम एग्जांपल भी दे बेटा कि किसके केस में एनिमोफिली होती है, कौन सा ऐसा केस है, तो एनिमोफिली का केस है, हम ग्रासेस एग्जांपल डाल सकते हैं। ग्रासेस जो है बेटा उसमें एनिमोफिली है। नॉर्मली वीट जो है बेटा, राइस जो है, उन सब के केस में क्या होता है, एनिमोफिली होती है। ठीक है, तो एनिमोफिली का केस जो है बेटा वो डिफरेंट प्लांट्स के केस में है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोफिली बोलते हैं, मतलब पानी की सहायता से होगा बेटा। अब जब पानी की सहायता से पोलिनेशन होगा तो सिंपल सी बात है बेटा, उसके पास तो जो एक तरीके से असेसरी पार्ट थे जिसमें सेपल और पेटल जो पार्ट प्रेजेंट थे, उन सब की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ नेसेसरी पार्ट जो स्टिग्मा और स्टाइल जो प्रेजेंट होते हैं जो एक तरीके से मेल पार्ट और फीमेल पार्ट से जो बेटा वो उसी की जरूरत होगी। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास क्या होगा बेटा, इसके लिए एग्जांपल की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारे प्लांट है, जैसे जस्टेरा प्लांट, ठीक है बेटा। और केस जैसे हम अगर बात करते हैं तो जैसे वेल्सिनेरिया, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स है जो एक्वेटिक प्लांट्स है बेटा, जिसको हम हाइड्रोफाइट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो वो सब प्लांट्स है जिनके बेस के ऊपर पोलिनेशन होता है ना। उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है हेल्प ऑफ इंसेक्ट, नेक्स्ट केस हम किसके बेस के ऊपर बोल सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की सहायता से बेटा एंटोमोफिली। अब ये एंटोमोफिली जो केस है वो इंसेक्ट की सहायता से होता है बेटा। अगर ये इंसेक्ट की सहायता से होगा तो सिंपल सी बात है, फ्लावर जो होंगे वो कलर्ड होंगे बेटा, कलर्ड होंगे बेटा। क्यों होंगे कलर्ड, क्योंकि वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट द इंसेक्ट पोलिनेटर्स, हेल्प इन अट्रैक्ट द इंसेक्ट पोलिनेटर, इंसेक्ट पोलिनेटर। साथ में और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होगी बेटा, जैसे पोलन किट है, पोलन किट्स है भाई, नेक्टर है, नेक्टर है बेटा, ये सब पार्ट्स भी उसके पास प्रेजेंट होगी। क्योंकि इंसेक्ट जो आएंगे बेटा फ्लावर के पास, प्लांट के पास पोलिनेशन करवाने के लिए उसको कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। तो उस रिक्वायरमेंट में हमारे पास जैसे पोलन किट की बात हम कर रहे हैं, नेक्टर की बात कर रहे हैं, उसके यूज के लिए वहां पर इंसेक्ट आएंगे और उसके बेस के ऊपर पोलिनेशन होगा। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के केस में हमारे पास कुछ ही केस ऐसे मिलते हैं जहां पर बर्ड्स भी बेटा पोलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, बर्ड्स भी पोलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर तो बेटा स्पेशल अगर कैरेक्टर की बात करें ना कि फ्लावर कैसे होंगे, हेल्प ऑफ बर्ड्स, हेल्प ऑफ इंसेक्ट, तो बर्ड्स की सहायता से फ्लावर कैसे होंगे भाई, बेल शेप के होंगे। कैसे होंगे भाई, बेल शेप के बेटा, ठीक है ना। बेल शेप का मतलब ऐसे, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, उनमें बेल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से बेल शेप के होंगे। तो यहां से जो भी मतलब इंसेक्ट बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो उस बर्ड्स के पास लार्ज बीक प्रेजेंट होगी बेटा, उस बीक के बेस के ऊपर ही वो पोलिनेशन कर पाएगा। मतलब एक तरीके से अगर वो नेक्टर को कलेक्ट करेगा यहां से,
तो जब नेक्टर को कलेक्ट करेगा तो उसी के बेस के ऊपर तो पोलिनेशन के चांस है बेटा। तो पोलिनेशन का चांस इस तरीके से मेंटेन होगा उसके बेस के ऊपर। तो बर्ड्स हेल्प करवाएंगे पोलिनेशन के केस में। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेटा जैसे हमिंग बर्ड जो है, बर्ड्स है बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल का केस हो गया। नाउ उसके बाद नेक्स्ट है बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की सहायता से भी पॉसिबल है बेटा पोलिनेशन। लेकिन वो जो केस है ना, उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके की सिचुएशन हमारे पास आती है, हेल्प ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की सहायता से जूफिली के नाम से हम बोलते हैं, या ऑर्निथोफिली या एंटोमोफिली के नाम से बोलते हैं। तो जूफिली में क्या है बेटा, बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स। तो कैसा केस हो सकता है, कहां पर ये पॉसिबिलिटी है बेटा कि एनिमल्स जो है वो पोलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। तो स्मॉल केसेस है, यू नो कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं यहां पर, तो एक टोटली अगर हम बात करते हैं मस्टर्ड फील्ड की बात करते हैं, तो बेटा मस्टर्ड फील्ड्स के केस में अगर देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे फ्लावर होते हैं, अगर उसमें कोई भी एनिमल्स एंट्री करता है या खुद हम लगा लीजिए जैसे हम उसमें एंटर कर जाते हैं, तो प्लांट्स इधर उधर हिलेंगे बेटा। उसके बेस के ऊपर क्या होगा कि एंथर जो है वो स्प्रेड होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल है, खुद बेटा हम ह्यूमन बींग्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, ग्रेजिंग कैटल्स जो होते हैं बेटा वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है बेटा, आर्टिफिशियल यानी हाइब्रिडाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो वो आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी ह्यूमन बींग्स करवाता है, तो उसको भी हम जूफिली में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटा ये सब हमारे पास जो आज का ये लेक्चर था, इस लेक्चर के अंदर हमने आपको पोलिनेशन के बारे में बताया। सबसे पहले यहाँ पर पोलिनेशन की डेफिनेशन हमने दी कि किस तरीके से मेल गैमेट जो है जिसको एंथर बोलते हैं, वो स्टिग्मा से फीमेल, वो जो मेल पार्ट से जिसको एंथर बोलते हैं वहां से ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर, इसको तो हम पोलिनेशन का बोलते हैं बेटा। फिर हमने टाइप्स की बात की पोलिनेशन की। पोलिनेशन की टाइप में हमने दो मेन टाइप बनाए बेटा, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। फिर से हमने सेल्फ पोलिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑटोगैमी and geitonogamy. Autogamy further divided into three parts, that is called the क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी एंड बर्ड पोलिनेशन के नाम से हमने उसको सेपरेट किया बेटा। अब इस तरीके से जब हमने उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, देन ऑटोगैमी में क्या था बेटा, सेम फ्लावर के ही एंथर से सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिरेगा। सेकंड केस हमने गिटनोगैमी की बात की, वहां पर प्लांट बेटा सेम होगा, ब्रांच भी सिमिलर होगी लेकिन फ्लावर सिमिलर नहीं होगा। ऐसे में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, सेम प्लांट के सेम स्पीसीज के फ्लावर के ऊपर बेटा अगर पोलन ग्रेन गिरता है तो उसको गेटनोगैमी बोलते हैं। देन उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन का जिक्र हमने किया बेटा। क्रॉस पोलिनेशन के केस में क्या था, सेम स्पीसीज के दो प्लांट है बेटा, उन दोनों में से एक में से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं, तो उस केस को हम किसके नाम से बोलते थे, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन के नाम से बोलते थे। देन उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर का पार्ट था बेटा, एजेंसीज फॉर द पोलिनेशन के बारे में हमने जिक्र किया था, यानी वो फैक्टर जो पोलिनेशन करवाने में हेल्पफुल है बेटा। तो उसके लिए हमारे पास एजेंसी फॉर पोलिनेशन है, दो टाइप की एजेंसी हमने बनाई, एबायोटिक और बायोटिक एजेंसी। एबायोटिक में हमारे पास नॉन लिविंग फैक्टर है और बायोटिक में हमारे पास लिविंग फैक्टर्स इंक्लूड हैं बेटा। अब देखिए एबायोटिक फैक्टर के केस में हमारे पास दो कंडीशन हमने रिप्रेजेंट की, बाय द हेल्प ऑफ एयर यानी बाय द हेल्प ऑफ विंड, आप इसको बोल सकते हो। विंड की सहायता से पोलिनेशन होगा तो बेटा दैट इज कॉल्ड द एनिमोफिली। उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, एनिमोफिली के नाम से। ग्रास का, वीट का हमने एग्जांपल दिया। देन उसके बाद बाय द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर मींस लिक्विड की सहायता से हमारे यहाँ पर पोलिनेशन की बात हम कर रहे हैं तो हाइड्रोफिली बोलते हैं, जिसमें हमने जोस्टेरा प्लांट की बात की, हमने बेटा वेल्सिनेरिया प्लांट की बात की, या बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स है जिनके केस में ये सब होता है, कैरिटोफाइलम्स के केस में। देन बायोटिक फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलिनेशन, और उस बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास हमने तीन फैक्टर्स को आपके सामने रखा बेटा, जिसमें हमारे पास पोलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट की सहायता से पोलिनेशन होता है तो एंटोमोफिली बोलते हैं, अगर पोलिनेशन बर्ड्स की सहायता से होता है तो ऑर्निथोफिली के नाम से बोलते हैं बेटा,
और अगर एनिमल्स की सहायता से होता है तो उसको जूफिली के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं बेटा पॉलिनेशन के। तो आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, जो एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें हमने गिटनोगमी, ऑटोगमी, क्लिस्टोगमी इस तरीके से जो जिक्र किया बेटा, वहां पर हमने एग्जाम्पल की बात की है कि कौन से फ्लावर हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते। वोयोला है, वोयोला एग्जाम्पल है बेटा, ऑक्जालिस एग्जाम्पल है, फाइकस फैमिली के जितने भी प्लांट्स है जिसमें पीपल, बरगद जो भी आते हैं बेटा, वो सब उसके एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।